जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। धन है लक्ष्मी, अर्थ को ठीक से समझिएगा। कलकत्ता में एक बार हमने बोल दिया कि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, तो लोग नाराज होने लगे। कितने भौतिकवादी महात्मा है कि ये अर्थ की बात करते हैं कि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। हमने कहा अर्थ के बिना अर्थ कैसे होगा? अर्थ के बिना तो व्यर्थ ही होगा ना, होगा या नहीं? खंडेलवाल जी बताइएगा कि अर्थ जिसमें नहीं है वो तो बिना अर्थ का व्यर्थ ही तो है। जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो, जो मीनिंगलेस हो, वो व्यर्थ है। तो अर्थ के बिना तो व्यर्थ ही तो है सब। और अर्थ का मतलब ही ये होता है कि जिसमें कोई मतलब निकले, जिसका कोई परिणाम निकले, उसके बदले में कुछ मिल सके। किसी शब्द को भी अगर लेंगे तो उसका अर्थ कोई हो तो मतलब है। तो धन अर्थ है इसी मामले में कि पैसे से कुछ अर्थ निकलता है। स्वयं का अर्थ सिद्ध होता है, स्वार्थ सिद्धि होती है। स्व में भी अर्थ है और परमार्थ सिद्धि होती है, परम अर्थ साथ में उसके भी अर्थ है। और अर्थ हटा दें तो व्यर्थ है ना सब। कि वो स्व का अर्थ हो कि पूरे जन जन के लिए अर्थ हो, तो स्व का हो तो स्वार्थ हो जाता है, और जन कल्याण के लिए तो परमार्थ हो जाता है। लेकिन अर्थ तो होता है, अर्थ हटा देंगे तो बचेगा ही नहीं कुछ। अर्थ के बिना कुछ भी नहीं है। अर्थ धन है, पैसा है, सोना है, चांदी है, धरती है, मकान है, दुकान है, गाड़ी है, ये कैमरा है, जो कुछ भी है जिसके बदले में दे के कुछ मिल जाए फिर से, तो अर्थ है वो। और अगर ये किसी काम का ना हो, कूड़े में जाने लायक, तो ये बिना अर्थ का है, अर्थहीन है, ये एकदम बेकार है। अभी दिन में ही चर्चा हो रही थी, कोई कह रहा था कि बिना लक्ष्मी के काम चलता नहीं। तो हमने उनसे कहा कि लक्ष्मी परमात्मा की शक्ति है। श्री अरविंदो ने लिखा कि अर्थ जो है ईश्वर की शक्ति है, और 4 पुरुषार्थों में धर्म के बाद तुरंत अर्थ का नंबर आता है। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। जब तक कोई अर्थ सिद्धि ना हो तो बेकार ही तो है। और भगवान विष्णु के वैकुंठ में जाने के समय सबसे पहले अगर लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया तो समझ लें कि नारायण मिल ही गए। लक्ष्मी प्रसन्न करने से आप बहुत धन की बात केवल नहीं की जा रही, जीवन में जितनी भी क्रिया हम करें उसका कुछ अर्थ निकले। हम यदि समर्पण करते हैं, हम यदि पूजा करते हैं, हम यदि भक्ति करते हैं, यदि हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, नौकरी करते हैं, तो कोई अर्थ तो निकले। उस भक्ति का भी कोई अर्थ निकले। 20 साल तक भजन करते रहे, कुछ नहीं, अभी भी तनाव है, मन में अशांति है, चिड़चिड़ापन है, कोई लाभ ही नहीं मिला, तो इस पूजा का क्या मतलब जिसमें कोई अर्थ ही नहीं निकला। कुछ तो अर्थ निकलना चाहिए था। भगवान न मिले तो भगवान जैसा कुछ एहसास तो हो जाना चाहिए था। मन में तो थोड़ी शांति आ जानी चाहिए थी, थोड़ी पवित्रता आ जानी चाहिए थी, तो लगता कि कुछ तो अर्थ निकला। और ये जो पैसा है इसे भी अर्थ कहते हैं। मेहनत से कोई कमाए तो खर्च करने में बड़ा कष्ट होता है, और फ्री में आए तो खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं। एक अमीर आदमी का बेटा बहुत पैसा लुटाता था, तो पिताजी ने सोचा इसको शिक्षा दिया जाए, कुछ इसे सिखाई जाए। तो उन्होंने एक उपाय किया। एक दिन नाराज हो गए कि खुद कमाओ तो पता चले। उसने कहा रे कमाऊंगा, दिखा दूंगा एक दिन। बोले नहीं, एक दिन कमा के लाओ, एक दिन सिर्फ, तो मान जाऊं। तो गया, घूम फिर के दिन भर भटका, कमाना ही नहीं आया। तो मम्मी के पास गया, मम्मी ने 100 रुपये का नोट पकड़ा दिया, बोल देना पापा से कि कमा के लाए। और जैसे लेके गए, पापा ने उन नोट को फाड़ दिया। बेटे पे कोई असर नहीं हुआ। 2 दिन 3 दिन ऐसे ही हुआ, नोट फाड़ते रहे।
एक दिन बेटे ने सोचा कि आज सचमुच मेहनत करके ही देखता हूँ। तो एक लोहार के दुकान पे उसने दिन भर काम किया, 20 रुपया मिला। और 20 रुपये लेके जब पिताजी के पास पहुंचा और पिताजी उसे फाड़ने के लिए आगे बढ़े, उसने तुरंत हाथ पकड़ लिया, बहुत मेहनत की कमाई है, दिन भर मैंने लोहा पीटा है तब जाके 20 रुपया मिला है, इसे ऐसे मत फाड़ दीजिए। तो बाप के आंखों में आंसू आ गया, कहने लगे बेटे 3 दिन तक मेरी कमाई 100 रुपये फटती रही, तेरे दिल पे कुछ नहीं गुजरा, और अपने मेहनत की कमाई 20 रुपये में समझ में आ गया कि मेहनत क्या होता है। अगर मेहनत से कमाया जाए तो धन का सदुपयोग अपने आप होने लगता है, और लक्ष्मी जैसे कमाई जाती है वैसे ही चली जाती है। अगर बेईमानी से आई है तो टिकने वाली नहीं है, बर्बाद कर देगी। एक बार 3 चोरों ने कहीं चोरी किया, गलत तरीके से धन इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके एक जगह पहुंचे गुफा के अंदर, और तीनों को भूख लगी थी। तीनों ने विचार किया भोजन करके बंटवारा किया जाए। तो एक चोर को भोजन लाने के लिए भेजा गया, एक को शराब लाने के लिए भेजा गया, और एक रखवाली करने लगा। धन अनैतिक तरीके से कमाया गया है, लूट कर लाया गया था, इसलिए सबके विचार विकृत होने लगे। जो भोजन लाने गया था वो विचार करने लगा अगर जहर मिला दूं भोजन में तो ये दोनों मर जाएंगे, पूरा धन मेरा हो जाएगा। और जो शराब लाने गया था वो भी यही सोच रहा है कि शराब में मैं जहर मिला दूं तो ये दोनों मर जाएंगे, पूरा धन मेरा हो जाएगा। और वहाँ जो रखवाली कर रहा है कि आते ही दोनों का गला काट दूं तो मेरा हो जाएगा। तीनों ने अपने अपने काम किए। जो भोजन लेकर आया उसने जहर मिला दिया भोजन में, जो शराब लेकर आया उसने शराब में जहर मिला दिया, और जो खड़ा था इंतजार में आते ही छुप के उन दोनों को मार दिया। और मारने के बाद आनंदित होकर भोजन करने लगा, दारू पी ली और वो भी मर गया। लालच बहुत बुरी चीज है। दूर से दिखाई देता है कि सब ठीक है, लेकिन बुरे तरीके से, गलत तरीके से कमाया हुआ धन हमारी जिंदगी बर्बाद करता है। लक्ष्मी कैसे आई है वैसे ही जाने का इंतजाम करती है। तो धन को की महत्ता समझें और उसके सदुपयोग पर भी ध्यान दें। कि कहीं गरीबी गरीबी है और कहीं है तो ऐसे ही उड़ाते चले जा रहे हैं।